ओवैसी साहब जो मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों की बातों पे इतना ही मुसलमान पिटता है जितने भी मुसलमान के पक्ष की बात करते हैं। अगर ओवैसी जो है चंद्रशेखर से गठबंधन करेंगे तो वोट जो है जनता देगी। योगी जी का फॉर्मूला बहुत सही है, फिट बैठ रहा है, प्रदेश को लाइक कर रहा है प्रदेश, और प्रदेश उनके साथ है योगी जी के। 25 साल से तो दुआ तपस्या कर रहा था, अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड ये भाजपा इस प्रदेश और हिंदुस्तान में हर जगह फैल जाए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। बंगाल और बिहार के चुनावी नतीजों के बाद अब सबकी नज़रें 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। दरअसल 8 महीने पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली को संबोधित किया और अपनी रैली में जिस तरीके से दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कही, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो रही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी का दलित मुस्लिम गठबंधन आने वाले वक्त में अखिलेश और कांग्रेस के मजबूत गठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा है। क्या अगर उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय या त्रिकोणीय चुनाव हुए तो महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे हालात उत्तर प्रदेश में भी पैदा होंगे, जहां कई सालों के बाद सत्ता में रहने के बावजूद प्रो कंवेंसी के जरिए सत्ताधारी दल पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटों के संख्या के साथ सत्ता में उन्होंने वापसी की है। तो असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, ये जानने के लिए माहौल दिखाने आपको मैं लाया हूँ मेरठ के किठौर विधानसभा। मैं दरअसल इसलिए इस विधानसभा में लाया क्योंकि किठौर ऐसी विधानसभा सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2022 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये सीटें जीती थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों के बाद, तकरीबन 1992 के बाद ये सीटें जीती थी। उसके बाद ये कहा जाता है कि सपा और कांग्रेस का ये गढ़ है, मुस्लिम 50% से ज़्यादा आबादी यहाँ है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की दलित और मुस्लिम समीकरण या उनके गठजोड़ के जरिए क्या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को एक मजबूत समीकरण का सामना करना पड़ेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जानने के लिए मैं आपको किठौर लाया हूँ, आम लोगों के बीच में है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन नाम मेरा। तो शमसुद्दीन भाई, हम लोग तो इसीलिए खास करके इन इलाकों में घूम रहे हैं कि ओवैसी साहब आए और उन्होंने कहा कि अब दलित और मुस्लिम गठबंधन की बात की ज़रूरत आ गई है। अब मुसलमान दरी बिछाने वाला और आपका सिर्फ कार्यकर्ता बनने के लिए नहीं आया है और लोगों को अब बात करनी पड़ेगी। तो हम इसीलिए किठौर में आए कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, मुस्लिम बहुल ये सीट कही जाती है। तो ओवैसी साहब के ये दलित और मुस्लिम समीकरण से क्या इस बार असर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, या ओवैसी को लेकर क्या सोचता है? ओवैसी के मेरे नज़दीक तो जो है जितना ओवैसी मुसलमानों का साथ या मुसलमानों की बातें उठा रहे हैं, इतना ही मुसलमान पिट रहा। इस सरकार में जो है मुसलमान की बात उठाएगा, सिर्फ मुसलमान की बात उठाएगा, वो सही नहीं है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी कौन सा उठा रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी ऐसी है। मतलब जो है समाजवादी पार्टी निखालिस मुसलमान की बात नहीं करती, वो हिंदू मुसलमान की बातें कर रही है। और जो क्या नाम है ओवैसी साहब जो मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों की बातों पे इतना ही मुसलमान पिटता है जितने भी मुसलमान के पक्ष की बात करते हैं, इतना ही पिट रहा है। जहाँ भी पिट रहा है वो ओवैसी का कट्टरपंथी बातें करते हैं, वो उसी का नुकसान मुसलमानों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी इसमें क्यों है, लोग कहते हैं उनको, वो तो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि उनको कह रहा है सब कि बीजेपी को मदद पहुँचाते हैं। लेकिन बीजेपी को मदद पहुँचाने वाले तो वो लोग हैं, बीजेपी की मदद पहुँचती है। उनके आने से हर जगह बीजेपी को ही मदद पहुंचती है। जहां भी आप देख लें, बिहार में देख लें क्या हुआ, बीजेपी को कोई फ़ायदा पहुंचा? अकेले जो है। लेकिन वो ये भी तो कर रहे हैं कि उनके नेता सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों का काम नहीं करते हैं। नहीं, मुसलमानों का निखालिस मुसलमानों के वोट लेने से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? नहीं, वो तो दलित को भी जोड़ रहे हैं ना, क्योंकि इधर मायावती जी के साथ गठबंधन की बात हो रही है। की बातें कर रहे हैं, निखालिस जो है दलित या मुसलमान की बात न करें। निखालिस मुसलमान पिछली बार भी वो 97 सीट पर लड़े थे उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब। इस बार भी वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे। तो हमने कहा कि भाई जो सबसे मजबूत सीट है किठौर, जहाँ समाजवादी पार्टी शाहिद मंसूर है ना, यहाँ से विधायक,
और नहीं। 2000 के अंतर से ही जीते वो। यहाँ तो कामयाब नहीं होने के वो ओवैसी साहब। अरे उनका भी कैंडिडेट आएगा, बीएसपी के साथ गठबंधन रहेगा या चंद्रशेखर के साथ, तो वोट तो हाँ, बटेंगे ना। जब वो रहेगा तो वो जब देखा जाएगा। चंद्रशेखर के साथ अगर हो जाऊँ तो और अच्छी बात है, बेहतर है। ओवैसी साहब हाँ, उससे जो है फ़ायदा पहुँचेगा। तब पहुँचेगा। हाँ हाँ, फ़ायदा पहुँचेगा। बताइए भाईजान आप लोग। जी बताइए। हम लोग तो आए कि ओवैसी साहब आ गए हैं, हैदराबाद के भाईजान, जी और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो हमने कहा कि लिटमस टेस्ट देखें जी कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है या वोटर जो हाँ मजबूत हैं, वहाँ अगर दलित और मुस्लिम का समीकरण एक त्रिकोणीय हो। हाँ, जब भी कुछ हो पाएगा, जब दलित और मुस्लिम का जो है समीकरण होगा, जब भी कुछ हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये ओवैसी साहब के बारे में राय आप लोगों की? देखो, ओवैसी हो या चंद्रशेखर हो या मायावती हो, जो हित में होंगे उन्हें ही वोट करेंगे। नहीं, मैं वोट पूछ ही नहीं रहा हूँ अभी। जी। कौन सा वोट? कल वोट है, वोट का तो 24 घंटे पहले आने वाले मैं तो टाइम ये में, आने मैं वाला सिर्फ और टाइम। सिर्फ देखिए, जी। अगर मैं ये किठौर चौक पर आके अगर पूछ रहा हूँ जी जी और मुसलमानों के बीच में पूछ रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि देश को ये लगता है कि जहाँ जहाँ अज़दुद्दीन ओवैसी जाते हैं या अगर गठबंधन में वो चुनाव लड़ते हैं जी जी। तो त्रिकोणीय मुकाबला होता है। तो हमने कहा कि अज़दुद्दीन ओवैसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की राय क्या है, कैसे देख रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने को लेकर। मैं ये जानने के लिए, या देश जो सुनना चाहता है वो ये सुनना। अगर ओवैसी जो है चंद्रशेखर से गठबंधन करेंगे तो वोट जो है जनता देगी, ऐसी बात नहीं है। भाईजान आप लोग यहीं से हैं? हाँ, दिल्ली से आए, दिल्ली से। अरे रुकिए तो, क्या मिठाई खरीद रहे हैं? हम लोग तो दिल्ली से हैं, हम भी दिल्ली हम वाले भी हैं। दिल्ली से जी। आप तो इधर आप घूमने आए हैं? घूमने रिश्तेदारी में आए हैं। अच्छा, यहाँ। अच्छा, हम लोग तो इधर इसीलिए थे कि हाँ 8 महीने के बाद, जैसे दिल्ली में तो ही कोई चुनाव नहीं है, जी तो हम लोग तो इधर इसीलिए मुस्लिम बहुल इलाके में घूम रहे जी हैं जी जी। कि अज़दुद्दीन ओवैसी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी में अज़दुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या राय है, उनकी चुनावी रणनीति? वैसे तो बहुत बढ़िया आदमी है, सभी के लिए बढ़िया। वो जात धर्म नहीं देखते हो, वो काम देखते हैं, विकास देखते हैं, विकास का काम करते हैं, जात धर्म नहीं देखते हो। लोग तो उनको कहता है कि बीजेपी को जहाँ जहाँ जाते हैं फायदा पहुँचाते हैं, उन्हीं के नहीं काम नहीं के नहीं लोग नहीं नहीं नहीं। हैं, समाजवादी ये पार्टी तो हो, सिर्फ- कांग्रेस हो। ये तो एक राजनीति चमकाते हैं जो बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं है। वो अपने लिए लड़ता है और कौम के लिए लड़ता है अपने। दिन ओवैसी जी की सरकार आ जाएगी ना, सब बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया एक बन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं खुद उनकी सरकार आए एक अब बार। ये देखो, इतने टाइम में पेट्रोल क्या भाव हो गया। कांग्रेस इस टाइम थी 170 रुपये, 70 रुपये किलो सरसों का तेल था 2014 में 70 रुपये किलो। हाँ। और 2014 के बाद में देख लो अब तेल क्या भाव होगा। तो वो तो सबसे ज़्यादा ओवैसी साहब कांग्रेस की नीतियों को ही गाली देते हैं, बोलते हैं खाली मुसलमानों का वो वोट तो दो। आपस में चलता रहता है इनका, एक दूसरे की राजनीति। तो ओवैसी अलग रोटी बनानी है, है। ओवैसी अलग है, कांग्रेस अलग है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में है। ऐसे सब एक ही जगह खाते हैं और एक जगह ही बैठते हैं। शाम के टाइम जाओ किसी होटल में, सब मिलेंगे आपको। राजीव रंजन जी के और आपके भी। अरे तो हम लोग तो यहाँ इसीलिए आम लोगों के बीच में आए कि ओवैसी साहब का देखिए उधर पोस्टर लगा हुआ है। तो- लगे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहने दो। हाँ? यहाँ तो ओनली सपा शाहिद मंजूर। अरे तो किठौर एक विधानसभा बात बताइए। 46, हाँ? किठौर विधानसभा 46। अरे तो 2000 के अंतर से तो पिछले बार चुनाव जीते कोई थे। बात नहीं, अब की और बढ़ और जाएगा। पिछले बार आरएलडी थी, इस बार तो वो भी नहीं है। पहले जाटों का समर्थन था, इस बार तो उधर चला नहीं, गया। अपना काम भी तो है, अपना बेस है, अपना काम है, अपना विकास का नाम शाहिद मंजूर है यहाँ पे किठौर विधानसभा क्षेत्र में। सपा पर कोई असर नहीं पड़ा। ओवैसी साहब यहाँ कैंडिडेट कोई वैसी फैक्ट्री, यहाँ कोई वैसी को नहीं मानता। है, ओवैसी चंद्रशेखर रावत कोई की नहीं, पार्टी। कोई नहीं। हाँ, हाँ? ओनली शाहिद मंजूर इस विधानसभा किठौर 46 में। सपा कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं है। क्या भाई साहब? गाड़ी हमारी छोटी वाली। क्या चाचा? योगीनाथ ने हमारी गाड़ी चालू करवाई है। हम लोग तो आपके यहाँ इसलिए घूम रहे थे कि देखिए अज़दुद्दीन ओवैसी का भी तस्वीर यहाँ वेलकम है। अखिलेश यादव तो हैं ही यहाँ। तो उत्तर प्रदेश में ये जानने के लिए कि 8 महीने पहले
ओवैसी साहब ने एक अपना कैंडिडेट ऐलान कर दिया बहराइच का मुठेरा में। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी वो 95-96 सीट पर लड़े थे, तो इस बार भी वो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समीकरण के जरिए वो फिर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या माहौल है, कैसे देख रहे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की एंट्री को? ओवैसी जी की एंट्री को क्या होगा? ओवैसी जी को सबसे पहले तो हम नेता ही नहीं मानते। बहुत सारे यूथ तो मिले जो ओवैसी जी के फैन हैं। मैं तो मोदी और योगी जी का फैन हूँ, मोदी और योगी जी का फैन हूँ। अच्छा, हाँ। लोग जब कहते हैं ना कि कौमी चौपाल बीजेपी ने चलाया, उनके अल्पसंख्यक मोर्चा ने, और स्नेह मिलन, और लोगों ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के बीच में काम कर रही है, तो फिर वो सही है उनका फॉर्मूला जब आप कह रहे हैं? योगी जी का? हाँ। योगी जी का फॉर्मूला बहुत सही है, फिट बैठ रहा है, प्रदेश को लाइक कर रहा है प्रदेश, और प्रदेश उनके साथ है योगी जी के। वो कैसे? वो इसलिए साथ है, वो हिंदू मुस्लिम एकता जो है लेकर चल रहे हैं। भले ही वोटर उनके कम हो मुस्लिमों में, लेकिन मुसलमान उन्हें अच्छा कहने के लिए तैयार है। लेकिन यही मुसलमानों और में इसलिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल होने जा रहे हैं, अभी कोई हिंदू मुस्लिम वो बात नहीं करी। पब्लिक भले ही कुछ कहती रहे, पब्लिक कोई भी कुछ कहती रहे। जब आप टीवी पर ये बोल के दिख रहे होगे, हाँ। तो सबसे ज़्यादा आपको लोग ट्रोल करेगा। हाँ। कि देखिए ये मुसलमान या तो कहीं से बुला के खड़ा कर लिया है, या फिर अपने तरीके से वो बात कर रहे हैं। देखिए, मैं 25 साल तो हो गए इस भाजपा को दुआ करते हुए। मुझे कितने 25 साल से तो दुआ तपस्या कर रहा था, अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड ये भाजपा इस प्रदेश और हिंदुस्तान में हर जगह फैल जाए। तो उसका ऊपर वाले का करम है, एहसान है, और हमारे समाज के लोग तो ख़ास तरीके से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम लोग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे देश में लगता है कि मुसलमानों की सबसे विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की, बल्कि विरोधी नहीं, मुसलमानों की सुधार पार्टी है। मुसलमान सुधरे इससे है। वो कैसे? जितने गुंडे, लफंगे, बदमाश, चोर चट्टे थे, वो सब 40% सुधर चुके हैं मुस्लिम। जितने गुंडे लफंगे या किसी को आतंकवादी कह दे, किसी को, वो सब सुधार हो चुका है। अगर योगी जी फिर आ रहे, फिर सुधार हो जाएगा। उन्होंने कह दिया योगी जी ने, अगर आपने अपने बेटे को खुद नहीं सुधारा तो वरना क्या होगा? गोली है, या तो खुद सुधार लो बेटे को, अनेक गोली है। तो ये जो अपराध और जो अन्य चीज़ें थी वो इस कौम में ज़्यादा बैठ गई थी। हाँ, बेरोजगार थे, अब रोजगार से लग रहे, भले ही कहे सब्जी बेचे मुस्लिमों में, वो अपने रोजगार से लग चुके हैं सब। और एक ये है, जितने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर मुस्लिमों में इस सरकार में बने हैं, इतने किसी सरकार में नहीं बने। समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस, समाजवादी और BSP ये तो एक प्रदेश का वो है, कुछ वोट बसपा ले लेती है, कुछ समाजवादी ले लेती है, और उधर हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हमारा सुधार हो जाता है। अगर इसी तरह से चलते रहे तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, प्रदेश में बहुत तरक्की हो जाएगी। तो मैं अब आपको दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। अज़ुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की रैली में कहा कि मुस्लिम और दलित समीकरण के जरिए वो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, तो उसका लिटमस टेस्ट क्या है। और चूँकि एक और जो तथ्य कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो अब मुसलमानों को लेकर जो रणनीति बदली, उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट कहा जा रहा है कि जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति थी उससे अलग हटकर अब जो विपक्षी वोटर हैं खास करके, उनके वोट को एक तरफा कैसे न होने दिया जाए, इसकी कवायद भी और इसकी रणनीति पर भी काम हो रहा है। और उसके तहत जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने कौमी चौपाल, स्नेह मिलन, पसमानदा या आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मुसलमानों के बीच में विभेदीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और इसका अलग अलग राज्यों में उनके जो मोर्चा के लोग हैं उनको लगता है कि इसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ओवैसी के दलित और मुस्लिम समीकरण का क्या असर होगा, ये जानने के लिए मैं आपको किठौर लाया था। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है
मेरठ लोकसभा की सीट है और एक विधानसभा की सीट है। पिछले बार आरएलडी थी, इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इस बार क्या असर होगा, कैसे होगा, अब मैं आपको दूसरी ओर ले चल रहा हूँ कुछ एससी वोटरों के बीच में, और वहाँ मायावती को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी को लेकर उनकी गोलबंदी कैसे है और दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर वो मतदाता क्या बोलते हैं, उनकी राय क्या है, अब मैं आपको उधर ले चलता हूँ।